बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से पीपीएससी जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले पीपीएससी जो फीस पेमेंट का मेथड था वो मैनुअली था, वहां पर चालान पे करना पड़ता था, लेकिन अब पीपीएससी ने ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आप फीस भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपने फीस किस तरह से पे करनी है और अप्लाई किस तरह से करना है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के से बताऊंगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद वहां पर आपने सर्च करना है पीपीएससी। पीपीएससी जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने पीपीएससी की वेबसाइट ओपन होती है। तो आपने उस वेबसाइट पर पहले ही वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है और इस पेज पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है जॉब्स। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो भी जॉब्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर चेक करें। एक जितनी भी जॉब्स हैं उनको वन बाय वन डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड राइट साइड पर आप चेक करें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। तो आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इस इंटरफेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जॉब्स अनाउंस की गई पीपीएससी की वो यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डिस्प्ले और इसके सामने नजर आ रहा है 10। तो आपने ये साथ ही एरो का बटन आपको नजर आ रहा है, तो आपने एरो के बटन पर भी क्लिक करना है। जैसे आप एरो के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने नंबर शो होते हैं 10, 20, 50, 100 या आल। तो आपने आल के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप आल के बटन पर क्लिक करते हैं आपको पीपीएससी की तरफ से जितनी जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो सारी जॉब्स यहाँ इस पेज पर नजर आ जाएंगे। तो आपने अपनी कैटेगरी के मुताबिक जॉब चेक करनी है। चेक करने के बाद आपने उस जॉब पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपीएससी की तरफ से जो जॉब्स अनाउंस की गई थी, जिस जॉब पर आपने क्लिक किए उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। पोस्ट अप्लाइंग फॉर के जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम क्या है और इसके लिए साथ है डिपार्टमेंट के, या जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस डिपार्टमेंट में वो जॉब अनाउंस की गई है वो उस डिपार्टमेंट का नाम लिखा गया है। इसके बाद है एडवर्टाइज नंबर। तो आप यहाँ पर एडवर्टाइज में नंबर भी देख सकते हैं और इसके साथ केस नंबर, यहाँ पर केस नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं कि पीपीएससी की तरफ से जो जॉब अनाउंस की गई है उसकी क्वालिफिकेशन क्या डिमांड की गई है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पोस्ट अनाउंस की गई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें वुमेन कोटा भी आप चेक कर सकते हैं, स्पेशल कोटा भी चेक कर सकते हैं और मिनॉरिटी कोटा भी चेक कर सकते हैं कि मिनॉरिटी कोटा की, वुमेन कोटा की और स्पेशल कोटा की कुल कितनी सीट्स हैं और ओपन मेरिट की कुल कितनी सीट्स हैं। ये चेक करने के बाद आपने प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है तो आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। पहले यहाँ पर दिया गया है पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो चेक करें। इसके बाद है डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट नंबर और केस नंबर, वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है सीएनएसी विद डैशेस, शिनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। आप जो शिनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे वो डैश के साथ एंटर करने हैं। और इसके बाद निचला जो खाना दिया गया है यहाँ पर दिया गया है सीएनएसी विद आउट डैशेस। तो यहाँ पर आपने शिनाख्ती कार्ड बगैर डैश के देना है और जैसे ही आप अपना शिनाख्ती कार्ड एंटर करते हैं तो प्रोसीड के बटन पर आपने क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर दिया गया है कि पहले कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपसे पूछी गई है कि अप्लाइंग पोस्ट अप्लाइंग फॉर वो पहले दी गई है, डिपार्टमेंट भी दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर और केस नंबर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के खाने में आपने अपनी जीमेल देनी है। जीमेल के बाद मोबाइल नंबर, तो आपने मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपने कोशिश करनी है वो देना है कि जो मोबाइल नंबर कन्वर्ट ना हो। जिस तरह से टेलनार का नंबर है तो आप टेलनार का ही दें। अगर वो टेलनार का नंबर है जैज में कन्वर्ट ना हो, या जैज का नंबर है तो वो टेलनार या किसी और कंपनी में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि इस तरीके से अगर नंबर कन्वर्ट होगा तो फिर आप पीपीएससी का आपसे रब्ता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप आपकी रिकमेंडेशन हो जाती है या आपकी तरफ से
कोई पीपीएससी की तरफ से कोई मैसेज आता है तो वो आपको मसूल नहीं हो सकता। तो आप जो भी जिस कंपनी का नंबर है आप वही नंबर दें, कन्वर्ट नंबर ना दें। एंटर करने के बाद प्रोसीड के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। पोस्ट अप्लाइंग फॉर, ये दोबारा आप चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट भी चेक कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट नंबर या केस नंबर चेक करें, ईमेल एड्रेस जो आपने दिया था वो चेक करें, मोबाइल नंबर चेक करें और चेक करने के बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक करें। और या अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी जीमेल और या मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर चेंज नहीं करना चाहते तो वेरीफाई के बटन पर क्लिक करें। वेरीफाई अपने कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट है, ये आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी पूछी गई है, पहले ये दे रहा है पोस्ट अप्लाइंग फॉर, कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डिपार्टमेंट भी दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, केस नंबर वो भी साथ दिया गया है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर के लिए कौन सी एज क्राइटेरिया मांगा गया है और क्या रिलैक्सेशन दी गई है। जिस तरह से यहाँ पर दिए गए मेल के लिए 22 30 प्लस 7 ईयर्स और फीमेल के लिए 22 30 प्लस 10 40 ईयर्स। नेक्स्ट है जेंडर, तो आपने यहाँ पर जेंडर अपनी सिलेक्ट करनी है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी आपकी जेंडर है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जेंडर एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर है ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फीमेल कर सकती है या ट्रांसजेंडर कर सकती है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पर है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस के बटन पर क्लिक करें। यस के बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप इससे पूछता है सिलेक्ट सर्विस टाइप, कि आप जो जॉब कर रहे हैं पहले वो किस टाइप की है, पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू आप काम कर रहे हैं या फेडरल के थ्रू काम कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट है, जो भी सर्विस है वो आप यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद है सिलेक्ट सर्विस नेचर, क्या आपकी सर्विस नेचर कौन सी है, रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर रेगुलर है तो रेगुलर सिलेक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट को आपने ज्वाइनिंग की थी वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे तो फिर नो के बटन पर क्लिक कर दें और प्रोसीड, जैसे आप नो के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट है प्रोसीड, तो आपने प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपसे फिर इंफॉर्मेशन मांगता है, ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन हैं कि पहले दिया गया है एप्लीकेशन एप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती अपना नाम लिखना है, जो आपका नाम आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है तो वो आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद रिलीजन, अपना रिलीजन सिलेक्ट करें। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ द रिलीजन, आपके रिलीजन का क्या नाम है वो सेट करें। और इसके बाद है सीएनएससी, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर अपना चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद सीएनएससी एक्सपायरी डेट, इस खाने में आपने अपना शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट एंटर करनी है। शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट एंटर करने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस, तो आपने यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस देना है। और इसके बाद फ़ोन नंबर, अगर आपने फ़ोन नंबर है तो वो दें, अगर जिस तरह से पीटीसीएल का नंबर है या ऑफिस का कोई नंबर होता है वो आप दे सकते हैं फ़ोन नंबर वाला खाने में। अगर अगर आपका फ़ोन नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप अपना नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उसको वेरीफाई करें, चेक करें। इसके बाद है ईमेल, जो आपने अपनी जीमेल दी थी वो यहाँ पर चेक करें। नेक्स्ट है फादर नेम, तो आप अपने वालिद का नाम यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल, डोमिसाइल वाला खाने में आप क्लिक करें, एरो के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप एरो के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है उस पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट है आपने प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। फीस पेमेंट, तो यहाँ पर आप कैंडिडेट डिटेल्स में कैंडिडेट का केस नंबर चेक करें। चेक करने के बाद पोस्ट नेम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे थे वो चेक करें। और इसके बाद क्लोजिंग डेट के इस चालान को पे करने की क्लोजिंग डेट क्या है। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर चेक करें और ईमेल भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ नीचे दी गई अमाउंट ड्यू, कि आपने कितनी अमाउंट पे करनी है वो यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर पीएसआईडी डिटेल, तो यहाँ पर आपने पीएसआईडी की डिटेल चेक करें। योर पीएसआईडी डिटेल इज गिवन बिलो। कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट का नाम चेक करें। और इसके बाद है पीएसआईडी, पीएसआईडी अपना चेक करें।
जो आपका पीएस आईडी दिया गया है उसको आप यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद नीचे दिया गया है अमाउंट ड्यू, तो अमाउंट ड्यू भी चेक कर सकते हैं और एक्सपायरी डेट भी आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद इसके में 3 तरीके दिए गए हैं कि आप एटीएम के थ्रू भी पे कर सकते हैं, इंटरनेट और मोबाइल ऐप के ज़रिए से भी पे कर सकते हैं और वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेस से भी आप पे कर सकते हैं। बेस्ट जो मेथड है वो आपका, अगर आपको एटीएम करीब है तो आप एटीएम के थ्रू भी पे करें, वहाँ पर एटीएम में क्लिक करें, जो पीएस आईडी वहाँ पर एंटर करें और एंटर करने के बाद अपनी आप अमाउंट सेट करें। अमाउंट सेट करने के बाद आपके फीस पे हो जाएगी। अगर आप वहाँ एटीएम में पे नहीं करना चाहते, अपने ही मोबाइल से पे करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन जैज़ के थ्रू भी पे कर सकते हैं और ईज़ी पैसा के थ्रू भी पे कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी बैंक का अकाउंट बना हुआ है, जिस तरह से यूपीएल है, बैंक अल हबीब है, एचबीएल है, नेशनल बैंक है और एमसीबी, जो भी आपके बैंक ब्रांचेस हैं, उनकी मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप फीस पे कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपने किस तरह से करना है, इसके लिए मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है, वो आप वहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं कि आपने फीस मोबाइल एप्लीकेशन से किस तरह से पे करनी है। अपनी फीस पे करने के बाद जैसे आप फीस पे करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इस इंटरफेस में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने डाटा दिया था वो आपका डाटा क्लियर हो चुका है। और इसके बाद है, यहाँ पर आप पहले चेक करें यूजर एप्लीकेशन प्रोफाइल। प्रोफाइल यहाँ पर आप चेक करें, सीएनएसए नंबर, अपना सीएनएसए नंबर चेक करें, पोस्ट नेम चेक करें, डिपार्टमेंट चेक करें और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर, केस नंबर चेक करें। और नेक्स्ट प्रोसेस है कैंडिडेट इमेज एंड सीएनएसए। तो यहाँ पर जहाँ पर हेड का निशान बना हुआ है आप इस पर क्लिक करें और नीचे दिया गया अपलोड, तो अपलोड के बटन पर आप क्लिक करें और अपनी तस्वीर अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद जहाँ पर शनाख्ती कार्ड की तस्वीर दी गई है, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की नीचे दिया गया होगा ऑप्शन अपलोड, तो आपने अपलोड के बटन पर क्लिक करना है और अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली और इसके बाद फी पेमेंट स्टेटस वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। और नेक्स्ट है पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस, वो भी आपने मुकम्मल दे चुके हैं। लास्ट जो ऑप्शन है वो बच रहा है, सिर्फ एक ही चीज रिक्वायरमेंट बाकी बच रही है, वो है आपकी एजुकेशन डिटेल्स। तो लास्ट में आपने अपने एजुकेशन डिटेल्स एंटर करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखें एजुकेशन रिकॉर्ड स्टेटस ये डाटा नॉट एंटर्ड, तो आपका डाटा अभी तक एंटर नहीं हुआ। तो ऐड के बटन पर आप क्लिक करें और आपने अपनी एजुकेशन डिटेल एंटर करनी है। अपने एजुकेशन डिटेल कैसे एंटर करनी है, ऐसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेट शो होता है, तो आपने अपना सेट को प्रेफरेंस देनी है जो भी आप करने के बाद नेक्स्ट है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को एंटर करनी है, वन बाय वन अपनी क्वालिफिकेशन को आप एंटर करते जाएं। पहले आपने मैट्रिक को एंटर करना है, मैट्रिक एंटर करने के बाद फिर आपने एफए एफएससी को एंटर करना है, एफए एफएससी एंटर करने के बाद अगर आपसे मांगा गया था बीएस, तो आप यहाँ पर बीएस की क्वालिफिकेशन एंटर करें। अगर आप बीएस के आपने बीएस नहीं किया हुआ तो बीए की अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करें और इसके बाद एमए की क्वालिफिकेशन एंटर करें। अगर आपसे पीएच एमफिल या पीएचडी भी मांगी गई है तो आप अपने एमफिल पीएचडी को भी एंटर कर दें। अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी वन बाय वन करके ऐड कर दें। पहले आपने क्वालिफिकेशन को किस तरह से एंटर करना है, ये यहाँ पर दिया गया नेम ऑफ सर्टिफिकेट डिग्री, तो आपने एरो के बटन पर क्लिक करना है और पहले आपने मैट्रिक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे ये पूछता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो आपने एरो के बटन पर क्लिक करना है और इस खाने में आपको शो हो जाएंगे जिस बोर्ड से मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं या पूरे पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक की है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उन जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक की है उस बोर्ड पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद वो कहता है इफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी इज नॉट गिवन इन द लिस्ट अबव लिस्ट, अगर आपने लिस्ट चेक की है और लिस्ट में आपका जो बोर्ड था वो नाम नहीं है, तो आप जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक की है या जिस जो भी डिग्री आपने की है उसका नाम यहाँ पर लिख दें, उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद नेक्स्ट है मेजर सब्जेक्ट्स, अपना मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर लिखें और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन, किस डेट को आप रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो यहाँ पर लिखें। और इसके बाद नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सिस्टम, आपका एग्जामिनेशन सिस्टम कौन सा था, एनुअल है, सेमेस्टर है, जो भी है वो यहाँ पर लिखें। मार्क्स ऑप्टेन, अगर आपके मार्क्स हैं
आपकी डीएमसी पर मार्क्स लिखे गए हैं तो आप मार्क्स लिखें, अगर सीजीपी लिखी गई तो आप सीजीपी लिख दें। इसके बाद है टोटल मार्क्स, अगर आपके टोटल मार्क्स हैं तो टोटल मार्क्स लिख दें, टोटल सीजीपी है तो सीजीपी लिख दें। इसके बाद है ग्रेड या डिवीजन, अपने ग्रेड या डिवीजन जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करें। अगर ग्रेड्स हैं तो ग्रेड्स लिख दें, अगर डिवीजन है तो डिवीजन लिख दें। और इसके बाद आप एक क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद, फर्ज क्या आप मैट्रिक की ऐड कर रहे हैं तो इसके बाद आपने ऐड अनदर एजुकेशन एंटर करनी है। जैसे आप ऐड एंड अदर एजुकेशन एंटर करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज पर आपकी क्वालिफिकेशन जो आपने एंटर की थी वो यहाँ पर शो हो जाती है। जिस तरह से पहले यहाँ पर शो हो रही है सिलेक्ट मैट्रिकुलेशन, और इसमें मार्क्स भी दिए गए हैं, टोटल मार्क्स भी हैं, रिजल्ट डिक्लेयर्ड भी शो हो रहा है, एग्जामिनेशन सिस्टम भी शो हो रहा है, और डिवीजन भी शो हो रही है, परसेंटेज भी, और बोर्ड भी यहाँ पर शो हो रही है। इसी तरह से वन बाय वन आपने अपनी क्वालिफिकेशन को एंटर करनी है। क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद जब आप अपने सेट के मुताबिक क्वालिफिकेशन को एंटर कर लेते हैं तो आप यहाँ से यहाँ पर नीचे ऑप्शन होगा कि वेरीफाई एजुकेशन, तो आपने वेरीफाई वेरीफाई इंफॉर्मेशन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपसे आपकी एजुकेशन को वेरीफाई कर लिया जाता है, और इसके बाद प्रोसीड, तो आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने से पहले आप अपना डाटा एजुकेशन का चेक कर सकते हैं कि जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर की है वो सही है या गलत है। अगर आपकी कहीं पर आपको लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन गलत एंटर हो गई है तो आप डिलीट रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करें और दोबारा अपनी वन बाय वन क्वालिफिकेशन को एंटर कर सकते हैं। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आपने मुकम्मल क्वालिफिकेशन एंटर हो चुकी है और आपको ये लगता है कि आपके इंटरमीडिएट के या ग्रेजुएशन में कहीं पर मिस्टेक है तो सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद आपने उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इस इंटरफेस में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं सर्विस रिकॉर्ड। अगर आपने पहले ही किसी इदारे में काम किए, आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो अपना सर्विस रिकॉर्ड दे दें, या अगर आपने गवर्नमेंट इदारे में काम नहीं किया, इसके अलावा कि भी किसी और इदारे में, ऐसे इदारे में काम किया है जिसको पीपीएससी मानती है और उसका एक्सपीरियंस भी मानती है। जिस तरह से अगर आप लेक्चरार के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने लेक्चरार अप्लाई करने से पहले 3 साल 4 साल आपने किसी भी ऐसे अथेंटिक इदारे में पढ़ा है, जिस तरह से पंजाब कॉलेजेस हैं या सुपीरियर कॉलेज हैं, तो इनका एक्सपीरियंस पीपीएससी मानती है, तो आप इनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जितने साल का भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने विजिटिंग पर पढ़ाया है तो आप वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, उसको भी पीपीएससी मानती है। तो ये आपने रिकॉर्ड देने के बाद, रिकॉर्ड आपने किस तरह से देना है कि वन बाय वन आपने पोस्ट हेल्ड, किस पोस्ट पर आपने सर्विस की है उसका नाम लिखें, और इसके बाद डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किए वो लिखें। लिखने के बाद पोस्ट स्टार्टिंग डेट, जिस पोस्ट को, जिस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर लिखें। और इसके बाद है करंटली सर्विंग, ये आप अभी तक अप्लाई, जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त आप उस पोस्ट पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं कर रहे तो फिर यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद है स्केल, अगर जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे थे आपको आपको कोई स्केल भी अनाउंस दिया गया था तो आप यहाँ पर स्केल भी लिख सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में सर्वेंट हैं तो फिर आपको स्केल यहाँ पर लिखना लाजमी पड़ेगा कि किस स्केल पर आप पहले काम कर रहे थे। ये रिकॉर्ड देने के बाद इसी तरह से अगर आपका 3 या 4 डिपार्टमेंट्स में एक्सपीरियंस है तो आप हर एक डिपार्टमेंट का जो रेलिवेंट है वो यहाँ पर एंटर करते जाएं वन बाय वन। एंटर करने के बाद नेक्स्ट है सेव इन्फॉर्मेशन, तो आपने सेव इन्फॉर्मेशन के बटन पर क्लिक करना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। ये यहाँ पर आपको दोबारा ये चेक बता रहे हैं कि आपका जो डाटा था किस किस कौन कौन सा डाटा आपका मुकम्मल हो चुका है। आपकी तस्वीर भी मुकम्मल हो चुकी है, आपका शनाख्ती कार्ड भी अपलोड हो चुका है, और आपने जो पीपीएससी में चालान पे किए वो भी आपका मुकम्मल हो चुका है सक्सेसफुली, और डाटा सेव्ड जो आपने इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है वो भी आपके एंटर हो चुकी हैं, और आपकी एजुकेशन भी एंटर हो चुकी है, आपके सर्विस रिकॉर्ड भी एंटर हो चुका है। लास्ट ऑप्शन है कि एप्लीकेशन स्टेटस है। अब आपने लास्ट प्रोसेस जो कर रहे हैं वो है सबमिट एप्लीकेशन, तो आपने सबमिट एप्लीकेशन पर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के
एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। यहाँ पर ये दिए गए हैं कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन नंबर इज, आपको मैसेज भी आ जाता है पीपीएससी की तरफ से, और यहाँ पर भी आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा है। पीपीएससी की तरफ से आपको जीमेल भी आ जाती है कि आपकी एप्लीकेशन फलां पोस्ट के लिए सबमिट हो चुकी है। ये सबमिट करने के बाद यहाँ पर अगर आप प्रिंट एप्लीकेशन के बटन पर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जैसे आप प्रिंट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपसे 2 चीज़ें और 3 चीज़ें माँगता है। पहले आपसे माँगता है कि शिनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करें। शिनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करने के बाद वो आपसे कहता है कि एप्लीकेशन नंबर लिखें, तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर लिखना है। एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद पीपीसी की तरफ से आपको 2 चीज़ें सेंड की गई हैं, एक आपका एप्लीकेशन नंबर और दूसरा है टोकन नंबर। तो आपने टोकन नंबर भी यहाँ इसमें जहाँ पर पूछा गया तो आपने टोकन नंबर एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपने प्रिंट के बटन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने आपका परफॉर्मेंस सारा ही आपका रिकॉर्ड शो हो जाएगा और आपने उसको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके सेव कर लेना है, ताकि फ्यूचर में जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और इसके बाद इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, तो आपने जो भी डिटेल दी थी, अपनी प्रोफ़ाइल बनाई थी, वो आप चेक करके जाएँ कि आपने कौन-कौन सा डाटा दिया था। क्योंकि इंटरव्यू पर से पहले जैसे जो आपने डाटा दिया था, वो आपको हर एक चीज़ सही-सही मालूम होनी चाहिए। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनके पास भी आपका इसी तरह का डाटा मौजूद है, वो प्रिंट आप उनके सामने पड़ा होगा। अगर आपने डाटा में कहीं पर भी कोई झूठ बोला तो आपका झूठ वहीं पर पकड़ा जाएगा। ये था सारा प्रोसेस कि आप पीपीएससी जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई भी मसला आता है ऑनलाइन अप्लाई करने के दौरान या फीस पेमेंट के दौरान कोई भी मसला आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।